जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए जो आपका हिंदी का पेपर होता है इनमें से कम आधे जो आपके 50% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ये वायरल पेपर है और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर होगा और ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा और निर्देश ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। खंड आ होगा, इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में OMR शीट से भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से एक यहाँ पर कथन सही है, उसे पहचान कर लिखे। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं कि प्रेमचंद्र अपने यहाँ पर घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में की जाती है कि यहाँ पर रांगे जो राघव हैं कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। जो प्रेमचंद अपने घर में जो यहाँ पर की लेखिका कौन है? शिवरानी जी हैं। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है, चिंतामणि निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की, जैनेन्द्र। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बहुत सिंपल सा। अगला जो झूठा सच किस विधा की रचना है? कहानी है कि नाटक है कि यहाँ पर उपन्यास है कि निबंध है? तो झूठा सच यहाँ पर किस विधा पर आधारित है? तो ये देखिए जो हमारा ये क्या है, यहाँ पर उपन्यास है। अगला यहाँ पर कंकाल के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो कंकाल के लेखक कौन है? तो यहाँ पर प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर चौथे का ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला पूछा गया, अतीत के चलचित्र किसकी रचना? महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, जयशंकर प्रसाद की, धर्मवीर भारती। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की रचना है। बहुत सिंपल सा है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही तो 360 लगा लेना, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है? ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। अगला है यहाँ पर और सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अगला है, रामचंद्रिका रचना है तुलसीदास की, केशवदास की, मैथिलीशरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो ये देखिए यहाँ पर केशवदास जी की रचना। ध्यान रखना ये किसकी है? केशवदास जी की रचना है। अगला है, खुमान रासो की रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई की, मंजन की, दलपत विजय की, जगनीत। तो देखिए जो खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर ये दलपत विजय जी हो जाएंगे। अगला है, छायावाद की विशेषता क्या है? इति वृत्तात्मक है कि यहाँ पर श्रृंगारिक भावना है कि सौंदर्य एवं प्रेम है कि उपदेशात्मक वृत्ति है? तो देखिए 8वें का हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। सौंदर्य एवं जो प्रेम है ये छायावाद की विशेषता है। अगला यहाँ पर या फिर प्रवृत्ति है। साकेत किस युग की रचना है? भारतीय युग की, द्विवेदी युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग। तो साकेत किस युग की रचना है? तो यहाँ पर ये द्विवेदी युग की रचना है, ध्यान रखना है। और किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, ये ध्यान रखना है। अगला है, प्रति प्रति सुनि उकसई अकुसाही देखी दशा हरिगिन मुस्काही में कौन सा रस है? इसमें देखिए मुस्काही यहाँ पर शब्द दिया है तो समझ जाना कि ये हास्य रस है। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें हंसी प्रकट हो रही है और जिसमें दुख या शोक प्रकट हो तो समझ जाना वहाँ पर करुण रस होगा। अगला है, रूपस तेरा घन केस पास में अलंकार है। तो इसमें देखिए कौन सा अलंकार है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रूपक अलंकार है, ध्यान रखना है। रूपस घन, यहाँ पर रूपस तेरा घन केस पास। अगला है, दोहे का उल्टा कौन सा होता है? तो सोरठा होता है। बहुत सिंपल सा है। अगला, उपदेश में जो यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग है, उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? तो यहाँ पर उप हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। अगला है, यहाँ पर षड्दर्शन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास की, द्विगु समास की, तत्पुरुष की, कर्मधारय है। ध्यान रखना है जिसमें संख्यावाचक हो वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। इसमें संख्यावाचक है तो यहाँ पर ये राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। जिसमें और का लोप हो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, जैसे राजा रानी हो या बीच में योजक चिन्ह लगाओ, इस प्रकार से संयोजक चिन्ह, तो वहाँ पर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा, ध्यान रखना। अगला है, आंसू का यहाँ पर तत्सम रूप होगा, अश्रु होगा कि अंश होगा कि यहाँ पर रोना होगा कि आँख होगा? तो आंसू का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो हमारा अश्रु हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? यहाँ पर दिनकर, भानु और भास्कर पर्याय हैं किसके? चंद्रमा के कि सूर्य के कि तारों के कि यहाँ पर हाथी के? तो देखिए जो दिनकर, भानु, भास्कर पर्याय हैं किसके हैं? तो ये यहाँ पर सूर्य के हैं। अगला है, राम पढ़ता इस वाक्य में है उद्देश्य की, विधेय की, सर्वनाम की, विशेषण। तो देखिए इसमें क्या है? उद्देश्य है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है, धूप में
चला नहीं जाता इस वाक्य में जो वाच्य का भेद, कौन सा भेद है, कर्मवाच्य की यहाँ पर कृतवाच्य की भाववाच्य की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनमें देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विधेय, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वाच्य और वाक्य पूछे जा सकते हैं। और अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, क्या भी है और कौन भी है। तो राइट आंसर ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। अगला यहाँ पर स्मृत का जो सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर एक वचन आपको बताना है कौन सा होगा। तो ही होगा कि तव होगा कि यहाँ पर तत् होगा कि ते। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और सेम ऐसे ही प्री बोर्ड में भी आएंगे। अब बाकी जो खंड बा होगा इसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो 50 अंक के पूछे जाएंगे, जो आपको कॉपी में लिखना होगा। वो तो OMR शीट हो गई। अब यहाँ पर 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित किन्हीं एक में से यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का वाला पूछा जाएगा और खा वाला पूछा जाएगा। इनमें से आपको एक पर आपको क्या करना होगा, जो आपको इसमें क्या करना होगा, एक पर आपको यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन है उपरोक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक यहाँ पर गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इनमें से एक ही आपको करना होगा। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा और ये आपके गद्यांश से संबंधित होगा। जो 22वां क्वेश्चन होगा कैसे होगा, यहाँ पर पद्यांश से संबंधित होगा 22वां क्वेश्चन। इस प्रकार से लिखा होगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को यहाँ पर हल करना है। 6 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। इसमें भी आपको प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि आपको संदर्भ कैसे लिखना, वो आप लोग वीडियो देख लेना। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ये आपको एक प्रश्न होगा। इसी में से आपको बताना होगा। तो का वाला यहाँ पर होगा और खा वाला होगा। इनमें दोनों में से एक पर आपको लिखना होगा। उसके बाद में 23वां होगा। इसमें क्या है, दिए गए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का होगा। इसमें भी का और खा होंगे 2। इनमें से एक पर आपको संदर्भ लिखना होगा संस्कृत में और अनुवाद करना होगा हिंदी में। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। 24वां उसी प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें क्या है, दिए गए यहाँ पर संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें श्लोक 2 दिए होंगे। इनमें से एक पर आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा एक का। उसके बाद में अगला है, अपने पठित खंड का भी अपने अपने जिले पर आधारित के आधार पर यहाँ पर आपको सारांश लिखना होगा। 3 नंबर का ये पूछा जाता है। ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। ये यहाँ पर खंड काव्य पूछे जाते हैं। जैसे आपके जिले, जैसे हमारे जिले में जयसवास खंड काव्य है हरदोई से, ऐसे आपके जिले में कौन सा है कमेंट जरूर करना। उसके बाद में 26वां पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 जीवन परिचय होंगे। इनमें से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। 5 नंबर का होगा। अगला होगा यहाँ पर खावाला, कवियों का जीवन परिचय होगा। 3 होंगे। इनमें से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। और फिर यहाँ पर 27वां क्वेश्चन होगा। एक श्लोक लिखने को आएगा, इसलिए कम से कम आपको 3 श्लोक तैयार कर लेना। कमेंट करना कि आपको कितने यहाँ पर श्लोक मालूम है। अगला यहाँ पर 28वां 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये संस्कृत गद्या यहाँ पर संस्कृत खंड से होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे। 2 ही आपको प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में। अगला है 29वां, ये निबंध 7 नंबर का पूछा जाएगा क्लास 10th में। पहले ये 9 नंबर का पूछा जाता था। इसमें 4 होंगे निबंध। इनमें से एक पर आपको निबंध लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 30वां क्वेश्चन होगा, ये पत्र लेखन आएगा। 4 नंबर का होगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी बहन की शादी के अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, या फिर अपने मित्र को अपने चचेरी बहन के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम ऐसा ही इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।